दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक एक के बाद एक नए तकनीक और नए हथियार पर लगातार काम कर रहे हैं, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी डिस्ट्रॉयड शिप और खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू ड्रोन भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत की सूर्या मिसाइल ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। यह एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने में सक्षम होती है। दोस्तों, भारत की सूर्य मिसाइल सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर भारत से इस मिसाइल को अलग अलग हिस्सों में फायर किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचकर तबाही मचा सकती है। यह मिसाइल स्पेशली परमाणु बम को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है। यह मिसाइल आसमान को चीरते हुए 12 लक्ष्य को एक साथ भेज सकती है, यानी कि 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम, लंबाई 40 से 70 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसकी गति 29 मैक है। इस तरह से यह मिसाइल धरती के किसी भी कोने से ज्यादा 30 से 40 मिनट में पहुंच सकती है। इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने कभी भी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन विश्व के रक्षा जानकारों का कहना है कि यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा इसलिए भी नहीं करती है क्योंकि दुनिया में भारत के मित्र भी हैं, वह बिना मतलब के भारत से नाराज हो सकते हैं। भारत का अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का पहले ही बहुत गंभीर विरोध हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR नाम का संगठन बनाया गया था। इनका कहना था कि भारत को इस रेंज की मिसाइल की जरूरत ही क्या है, जबकि उसकी दुश्मनी तो सिर्फ पाकिस्तान और चीन से ही है और इन देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की ICBM की जरूरत नहीं है। दोस्तों, CTBT में प्रावधान था कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को छोड़कर ये टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास नहीं होनी चाहिए और न ही विकसित होने देनी चाहिए।